हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये 4th है। तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो बेसिक्स था वो हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ध्यान रखना दोनों जगह थीटा ही है ना। यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा, सेम एंगल रहेगा तो 1 होता है। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस आइडेंटिटीज को एकदम लर्न कर लो, ठीक है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसे आपको याद कराने का बहुत तरीका है, लेकिन अपने को ना एकदम फास्ट रहना चाहिए, एकदम फिंगर टिप पे रहना चाहिए आइडेंटिटीज, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसका डिफरेंट फॉर्म्स होता है और डिफरेंट तरीके से यूज होता है, तो धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। जैसे सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर इसी आइडेंटिटी को हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो साइन का पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस 4 थीटा और 2ab, तो 2 ए की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन टू का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक आइडेंटिटी हो गया। तो इसको भी लर्न कर लो, काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको लर्न करने का 3 आइडेंटिटी को एक साथ लेके जब आपको दिखाएंगे तो आपको यूं ही लर्न हो जाएगा। अब इसी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो अपना आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इनको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, अगर भूल गए हो तो मैं लिख देता हूँ। ये सब भूलने वाला चीज़ वैसे होता नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं ए क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, बी क्यूब मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab, 3 साइन, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1। और पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट का रूल आपने पढ़ा ही होगा। तो ये आ जाएगा साइन का पावर 6 थीटा और ये आ जाएगा कॉस का पावर 6 थीटा, और ये जो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो एक नया आइडेंटिटी अपना बन के आ गया, और इसको भी लर्न कर लो, है ना। ये भी अपने को बहुत काम आता है, तो इसको भी हमने लर्न कर लिया। तो अभी हमने आपको लर्न कराया क्या, इनका समरी लिख देते हैं एक बार, कि मैंने आपको लर्न कराया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, साइन 4 थीटा इनका स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस 4 थीटा एंड साइन 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा 1, हर जगह 1 है। अब यहाँ माइनस माइनस, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इनको लर्न कर लो। अब इसका यूज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ दिस, और जो ऑब्जेक्टिव में आ गया, या एक क्वेश्चन प्रूव करने में भी आ सकता है। जो ऑब्जेक्टिव में कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ऐसा आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 2 इंटू
इसका आइडेंटिटी हमें पता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस, इसका आइडेंटिटी मैंने आपको लर्न कराया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 है, उसको मल्टीप्लाई करते, 2 माइनस 2 इंटू 3, 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस 1 मिलके 3 माइनस 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये हो गया इसका सब्जेक्टिव अप्रोच। मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूँ, और एक्चुअली इसे बोलते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसको एज ए सुपर शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत जगह काम आएगा। इसमें है क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है और ऑप्शन में, क्वेश्चन में कोई वेरिएबल है थीटा एन कुछ भी है, और ऑप्शन में या तो ऑप्शन जो एन के टर्म्स में ही है या एन गायब है, तो उसका वैल्यू आप कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इस तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि कोई भी टर्म अनडिफाइंड नहीं हो और दो ऑप्शन मैच ना करे। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं भी थीटा नहीं है, हमारे पास फ्रीडम है कि थीटा का हम कुछ भी वैल्यू ले लें, प्रोवाइडेड जो टर्म्स है हमारे पास वो अनडिफाइंड नहीं हो। जैसे tan थीटा, थीटा इक्वल टू 90 पे अनडिफाइंड हो जाता है, तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। कॉसिक थीटा, थीटा इक्वल टू 0 पे ना अनडिफाइंड हो जाता है, हमें वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साइन कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थीटा इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। मेथड 2 ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, तो जहां जहां थीटा है आप वहां 0 रख दो। तो साइन 6 0 प्लस कॉस 6 0 माइनस 3 साइन 4 0 प्लस कॉस 4 0 प्लस 1। तो साइन 0 क्या होता है, 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1 प्लस 1, क्या आ गया, 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1 माइनस 3 प्लस 1, तो आ रहा है 3 माइनस 3, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0। फिर से ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे अप्रोच करते हैं। वैसे ये अप्रोच भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव ही था, क्योंकि आइडेंटिटी मैंने आपको लर्न करा है। जिसको ना आइडेंटिटी पता हो ना ये ट्रिक पता हो, तो क्वेश्चन किस तरीके से करेगा हमें नहीं पता। चलिए आगे कुछ और शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी लर्न कराया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहाँ दोनों जगह सेम एंगल होता है थीटा थीटा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, पहला ट्रिक, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, और यहाँ पर दोनों एंगल सेम नहीं है, अलग अलग एंगल है, लेकिन उन दोनों एंगल का सम 90 होना मस्ट है, तभी ये ट्रिक काम करेगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू भी 1 होता है अगर उन दोनों एंगल का सम 90 हो जाए, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को मैं फटाफट आपके लिए प्रूफ कर देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। वैसे लर्न कर लो, काम आएगा, लेकिन प्रूफ भी बता देते हैं आपको। ए प्लस बी 90 है, तो बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस है। और हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया था, तो वहाँ आपने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसे करते हैं। तो जैसे अपना एल एच एस है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो उसको लिखा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, तो बी की जगह हम मैंने लिख दिया 90 माइनस ए। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन चला जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और थीटा की जगह ए है तो ये चला जाएगा कॉस में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, इसलिए मैं 1 लिख रहा था। सिमिलरली आप यहाँ रख देंगे तो कॉस चला जाएगा साइन में, फिर से वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये तो हमें आइडेंटिटी पता है कि दोनों सेम एंगल होने पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15, ऐसे करते साइन 85 प्लस साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है अगर इन दोनों एंगल का सम 90 हो तो काम बन जाता है। तो मेरे पास जो एंगल्स हैं 5 है
10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे करते करते 40 है, 45 है, 50 है, करते करते 80 है, 85 है और 90 है। तो हमें ऐसे पेयरिंग करना चाहिए कि एंगल का सम 90 हो। तो 80 और 85 को सम करोगे तो क्या आ जाएगा 90। 10 और 80 को सम करोगे तो क्या आ जाएगा 90। 15 और इससे पहले 75 होगा सम। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं उधर से हम पीछे की तरफ आते जा रहे हैं। ठीक है, अब 45 डिग्री है, मतलब जैसे मैं बोलूँ 10 का पेयर कौन सा है, तो आप खुद ही सोच लो 10 में क्या ऐड करें 90 होगा 80। 15 का पेयर क्या है, तो 15 में क्या ऐड करें 90 हो 75। ठीक है, लेकिन मैं 45 का पेयर पूछूं 45 में क्या ऐड करें तो 90 होगा, 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 होगा। लेकिन 45 तो एक ही बार है, आगे तो कहीं मिलेगा नहीं। तो ये एक अकेला रह जाएगा। एक 90 है जो कि अकेला रह जाएगा, क्योंकि वो उसका किसी के साथ पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो साइन 90 का वैल्यू हमें पता है। अब 40 का किसके साथ पेयर करें, 45 के साथ। तो ये सारे पेयर हमें मिलते जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पेयरिंग करके लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, फिर साइन स्क्वायर 10। देखो इन दोनों का सम 5 और 85 90 है, तो इन दोनों का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 लगा देंगे आप। सिमिलरली साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, ये भी आपका 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन करते जाएंगे। लास्ट जो मिलेगा हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। अब देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये पीछे आता जा रहा है। अब दोनों यहाँ पे आके लड़ गए। अब बेचारा 45 आया लास्ट में, जिसको कोई पेयर नहीं मिला। और किसको पेयरिंग का जरूरत नहीं पड़ा, ये किसको 90 को, तो साइन स्क्वायर 90 को लिख दिया। अब बताओ हर पेयर का वैल्यू 1 है, कितने पेयर है इस तरीके से, तो देखो आप इसी से पहचान सकते हो। 5 है, 10 है, ऐसे करके 5 का टेबल चला, 5 10 15 कहाँ तक गया है 40 तक। तो 8 ऐसे पेयर हैं, तो 1 प्लस 1 कितनी बार 8 टाइम्स। उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या साइन 45 1/√2 है, उसका स्क्वायर 1/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो क्या 8 प्लस 1 9 प्लस हाफ, 9 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 9.5, इसका आंसर हो जाएगा। होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे sec theta into cosec 90 minus theta minus tan theta into cot 90 minus theta plus sin square 55 plus sin square 30 divided by tan 10 tan 20 tan 60 tan 70 tan 80। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लो, इस तरीके से कि टर्म अनडिफाइंड ना हो। दोनों तरीके से करेंगे, पहले मेथड 1 करते हैं, सब्जेक्टिव बेस से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा है और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोसेक चला जाता है सेक में, तो ये भी हो गया आपका सेक थीटा। टैन थीटा है और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो भी होता है आपका टैन थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 55, ये क्यों है यहाँ पर पता नहीं, इसको रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर 30 लिख दिया। इसको आगे देखते हैं क्या होता है। tan 10, आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 का वैल्यू 1 होता है। कब, पीछे के लेक्चर्स में बता रखा है कॉम्प्लीमेंट्री वाले में, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाए 90। तो tan 10 और tan 80 ये दोनों का को क्लब कर देंगे, tan 10 इंटू tan 80 1 हो गया, तो इसको हटा देते हैं। tan 20 इंटू tan 70 क्या होता है, ये भी 1 होता है, इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया tan 60, जिसका वैल्यू होता है √3। तो ऊपर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस, मुझे लग रहा है ना यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 35 होना चाहिए था, अदरवाइज इस क्वेश्चन का कुछ तुक नहीं बनता है। ठीक है, मैंने गलत लिख लिया होगा।
और यहाँ साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35। अब देखो इन दोनों का एंगल कितना सम आ रहा है 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होता है 1, अगर ए प्लस बी 90 हो जाए, डिवाइडेड बाई √3। अब अभी हमने आपको एक आइडेंटिटी लर्न कराया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर को इधर से उधर लेके चले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर 1 + 1 डिवाइडेड बाई √3। अपना आंसर आ रहा है 2/√3। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में रेशनल नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो आ गया 2√3 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर हो गया। होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ट्रिक भी आपको धीरे धीरे सेट होता जा रहा है। अब मैं बोल रहा था कि इसमें ट्रिक क्या लगा सकते हैं, कुछ खास नहीं ट्रिक है क्योंकि सारे एंगल्स ऐसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ अगर मर्जी था तो थीटा का वैल्यू अगर आप चाहें तो 0 डिग्री रख दो। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक 90, कॉसेक 90 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट 90, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ठीक है, तो ये दोनों के दोनों गायब हो जाते, ठीक है। तो ये आप एक कर सकते थे कि थीटा का कुछ वैल्यू रख दिए ताकि टर्म अनडिफाइन नहीं हो। बाकी हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक तरीके से ही किया है। बस जो जो पॉइंट बोलता चल रहा हूँ उसे लर्न करते चलो। अब यहाँ पे cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1, देन cos टू द पावर 8 थीटा प्लस सेक टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई कि देखो, और यहाँ पे इनको बताना चाहिए कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और बड़ा बराबर है एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मामला है ऐसा उनको बोलना चाहिए। तो ट्रिक क्या होता है कि एक नंबर, और बाकी आगे सब चीज़ हम आगे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा। अभी धीरे धीरे जैसा सिखा रहा हूँ सीखते चलिए। समथिंग डिवाइडेड बाई 1 बाई समथिंग, अगर कोई नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल, ये कभी भी जो है ना ये 2 से छोटा नहीं हो सकता अगर नंबर पॉजिटिव है तो। अगर नंबर पॉजिटिव है तो आप कोई भी नंबर ले लो और उसका रेसिप्रोकल को सम करो, देखना वो 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। हो सकता है 2 के इक्वल आ जाए। 2 के इक्वल एक ही केस में आता है, जब उस नंबर का वैल्यू क्या रखे, आप गेस करो क्या रखे, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 हो सकता है। अदरवाइज वो हमेशा 2 से ग्रेटर होगा। और अगर नंबर नेगेटिव है, इसको लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस 1/x हमेशा लेस देन और इक्वल टू -2 होता है अगर एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। लेस देन नेगेटिव हो जाता है तो अगर x पॉजिटिव है और तो कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा -2 से छोटा होगा या इक्वल होगा। ये 2 के इक्वल कब होगा, जब x इक्वल टू 1, और ये -2 के इक्वल कब होगा, जब x का वैल्यू -1। इसको लर्न करके रखना। अब यहाँ पर cos थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा। हम लोगों ने लर्न कर रखा है कि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो समथिंग प्लस 1/समथिंग का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो और नंबर बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर थीटा हमेशा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव ही होता है। तो मतलब ये जो नंबर है थीटा, कॉस थीटा भी क्या है, नंबर ही है जिसका वैल्यूज हम लोग लर्न करते हैं। एक रेशियो है, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोई नंबर ही होता है जो कि पॉजिटिव है, तो पक्का ये वैल्यू कभी 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। ये रूल यहाँ अप्लाई होगा। और ये 2 है, 2 कब होता है, जब x का वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब x की जगह यहाँ क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। cos थीटा 1 है, मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री। अब अपने से पूछा गया cos थीटा का पावर 8 प्लस साइन थीटा का पावर 8। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू 0 रख दिया, cos 0 डिग्री पावर 8 और साइन 0 डिग्री पावर 8। cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो ये 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। बात आप समझ गए होंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन था, इस ट्रिक को ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन सेक थीटा एंड टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। ओके।